प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके शिखर सम्मेलन। आज का हमारा एपिसोड चौथा एपिसोड है और इस एपिसोड में आज हम लोग पुनः डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन और उसके शिखर सम्मेलन जो 2023 और 24 में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी ये संगठन की बैठक हुई है। इस एपिसोड को आज हम लोग चौथे एपिसोड में बात करेंगे और पुनः आगे की टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारे एपिसोड में हमारा पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक है सार्क शिखर सम्मेलन। चूँकि हम सभी को पता है कि सार्क है क्या, तो सार्क एक दक्षिण एशिया के देखिएगा तो दक्षिण एशियाई देशों का यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात आप कहेंगे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी एक संघ है। इसकी जो हेडक्वार्टर है, इसकी हेडक्वार्टर आपका काठमांडू यानी नेपाल में है और इसकी स्थापना जो हुआ था 1985 में ढाका यानी बांग्लादेश में हुआ था। 2016 में इसकी जो बैठक हुई थी, तो 2016 के बाद निश्चितता दौर पर देखिएगा तो 2016 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से तनाव बने हुए हैं, इसके कारण सार्क शिखर सम्मेलन का अभी तक बैठक नहीं हुई है। एक्चुअली देखा जाए तो अगला जो इस साल की हम बात करें तो यह प्रस्तावित रहा है, आगे भी प्रस्तावित है कि यह इस्लामाबाद में होगा, लेकिन अभी ऐसा किसी प्रकार का कोई संभावना व्यक्त नहीं किया जा रहा है। सागर शिखर सम्मेलन में देखेंगे तो अभी वर्तमान में इसके 8 सदस्य राष्ट्र हैं और 8 में सबसे नवीनतम जो देश है उसका नाम अफगानिस्तान है। अर्थात कहेंगे अफगानिस्तान जो है अभी सार्क का एक नया सदस्य बना है। लेकिन अफगानिस्तान के अलावा 7 देश हैं, जैसे बांग्लादेश होगा, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो सार्क जो संगठन है इसमें कुल 8 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसका न्यूनतम जो देश है वो अफगानिस्तान है। तो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि सबसे नया वाला देश कौन सा है, उसका नाम अफगानिस्तान है। अगला हमारा UNFCCC कॉप सम्मेलन की बात करेंगे। तो जो यूएन की मैं बात कर रहा हूँ, UNFCCC कॉप जो सम्मेलन हुई थी, पहले तो हमें जानना होगा कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यह एक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, अर्थात कह सकते हैं कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण करने हेतु एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है जिसे हम UNFCCC कहते हैं। ये पहले कॉप 26 जो था ये 2021 में आयोजित किया गया था, जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। वहीं 2022 में आप देखेंगे तो 2022 में मिस्र में हुआ और एक कॉप 27 थी। 2023 में देखेंगे तो UAE में हुआ और एक कॉप 28 थी और अभी 2024 में जो है कॉप 29 हुई है और यह बाकू अजरबैजान में हुआ है। तो ओवरऑल यदि देखेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रायसीना डायलॉग से हम बात करेंगे। यानी रायसीना जो डायलॉग है क्या, तो भारत द्वारा देखेंगे तो दुनिया के जो वैश्विक मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के लिए 2014 में देखेंगे तो रायसीना डायलॉग सम्मेलन का पहली बार आयोजन किया गया था और 2014 में हुई। उसके बाद 2024 में यदि देखेंगे तो नई दिल्ली में इसके 9वें संस्करण किए गए। इसमें मिस्र के प्रधानमंत्री क्रिया कोस में सोटास्किस जो है इस सम्मेलन का मुख्य इस साल के अतिथि रहे थे 2024 की। इसकी जो थीम रही थी वह था चतुरंगा, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। तो इसका इस साल का जो थीम थी, आपका थीम सबसे इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, तो ये आपसे भी पूछे जाएंगे। फिर हम लोग इसी तरह एक नए एपिसोड और इसी तरह नए आईआर का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। आप लोग जरूर इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।